दोस्तों, देश की दिग्गज कंपनी टाटा ग्रुप ने एक बार फिर इटली की बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी का अधिग्रहण पूरी तरीके से कर लिया है। आपको बता दें, साल 2008 में टाटा ने जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया था और उसके बाद अब टाटा की ये दूसरी सबसे बड़ी विदेशी अधिग्रहण डील है, जिसे लगभग 3.8 अरब यूरोज यानी कि 34,600 करोड़ रुपए में फाइनल किया गया है। इसी के साथ टाटा ग्रुप ने इटली सरकार के सामने कई शर्तें रखी थी, जिन्हें पूरी तरीके से मंजूरी मिल चुकी है और ये डील साइन की गई है इटली की प्रमुख कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर कंपनी इवेको का। जानते हैं इस वीडियो में इस डील से भारत को क्या क्या फायदा होने वाला है और कैसे भारत सिर्फ इस एक डील के बाद यूरोप, अमेरिका समेत दुनिया के 30 देशों के अंदर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करेगा। यदि आपको हमारा काम रिसर्च क्वालिटी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। यानी कि जिस इटालियन कंपनी की हम बात कर रहे हैं, इसका नाम है इवेको और ये अलग अलग बिजनेस ऑपरेट करती है, जिसमें से जो इनका डिफेंस बिजनेस है उसे अब इन्होंने सेपरेट कर दिया है। यहाँ पर टाटा मोटर्स ने इवेको के उसी हिस्से के 100% शेयर नगद देकर के खरीदे हैं, जिसके बाद इवेको पूरी तरीके से टाटा की कंप्लीटली ओन सब्सिडी कंपनी की तरह काम करेगी। इस डील में इवेको का एनुअल रेवेन्यू लगभग 15.3 अरब यूरोज यानी कि 1.4 लाख करोड़ तक होगा, जिससे भारत, यूरोप, अमेरिका सहित 30 देशों के अंदर अपने जितने भी एग्जिस्टिंग मार्केट है पकड़ आसानी से मजबूत की जा सकती है और सेल्स करना भारत के लिए आसान हो जाएगा। अधिग्रहण के बाद टाटा मोटर्स और इवेको का संयुक्त वार्षिक रेवेन्यू लगभग 22 अरब यूरोज यानी कि 2.2 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच जाएगा और एनुअल सेल्स लगभग 5.4 लाख यूनिट्स तक होना है। अब इस डील को लेकर के जितने भी कंडीशंस है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की बात की जाए, फिर कंपनी टू कंपनी जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन्हें फुलफिल किया जा चुका है। ऑलमोस्ट पेमेंट भी जल्द से जल्द कंप्लीट कर दी जाएगी और 2026 में ये डील पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी और इससे भारत को बहुत बड़े मार्केट का एक्सेस मिलने वाला है, जिसमें अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, हर तरफ भारत अपने व्हीकल्स पहुंचा सकता है। अगर इवेको की बात की जाए तो इवेको यूरोप की एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चर कंपनी है। इनके हेडक्वार्टर्स ट्यूरिन, इटली के अंदर मौजूद हैं। यह बस, ट्रक और भारी कमर्शियल व्हीकल्स बनाते हैं, साथ ही पावर ट्रेन्स, इक्विपमेंट्स और कनेक्टेड व्हीकल्स तकनीक भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक लंबे समय से कोशिश चल रही थी कि इवेको का जो डिफेंस सेक्शन है उसे अलग कर दिया जाए और डिफेंस कंपनी लियोनार्डो को बेच दिया जाए, जबकि कमर्शियल व्हीकल कारोबार को टाटा मोटर्स और किसी और कंपनी के हाथ में सौंपा जाए और लंबे समय से बातचीत चल रही थी। लगातार बातचीत होने के बाद फाइनली डिसाइड हो चुका है कि इनका जो कमर्शियल व्हीकल वाला पूरा बिजनेस है वो टाटा के हाथ में आ जाएगा और अब ये हिस्सा पूरी तरीके से टाटा ओन करेगी और टाटा की ही एक सब्सिडियरी कंपनी की तरह काम करेगी। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस वाइज बात की जाए तो साल 2025 क्वार्टर 3 के अंदर इवेको का टोटल रेवेन्यू लगभग 3.12 बिलियन यूरोज रहा, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 3.6% डाउन था। और अगर टोटल एबिटा निकाला जाए तो लगभग 111 यूरोज मिलियन के आसपास है, जो कि पिछले वर्ष 183 मिलियन यूरोज से गिरा है। एबिटा मार्जिन 5.7% से घट करके नाउ 3.6% पर आ चुका है और टोटल इंडस्ट्री के अंदर लगभग 3% की गिरावट नोटिस की गई है। लेकिन फ्री कैश फ्लो जो इनका नेगेटिव गया है वो 513 मिलियन यूरोज के आसपास रहा है, जो कि पिछले साल की तुलना में दिखाता है कि कंपनी की स्थिति बिल्कुल सही नहीं है और अगर जल्द से जल्द इसे ट्रांसफर नहीं किया गया तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा लॉस होगा और इन्वेस्टर कंपनी पर प्रेशर बना सकते हैं। नाउ इन्होंने सही टाइम पर डिसीजन लिया और ये सेगमेंट टाटा के हाथ में सौंप दिया है। अब इससे बात की जाए भारत को क्या फायदा होगा, तो टाटा मोटर्स की भारत में मजबूत स्थिति है, ये हम सब जानते हैं। अगर टाटा को आपको कंपेयर करना है तो आप कमर्शियल व्हीकल्स खोल करके देख लीजिए। टाटा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आज देश के अंदर काम कर रही है। अच्छी बात है, देश के अंदर अगर कमर्शियल व्हीकल के अंदर आपके देश की कंपनी डोमिनेट कर रही है तो डेफिनेटली ये आपके लिए अच्छी बात है। जहाँ टाटा मोटर्स एक लंबे समय से इंटरनेशनली प्रेजेंट है, लेकिन इस तरीके के डील्स और ज्यादा मजबूती देती हैं। तो इवेको की साथ हुई इस डील से यूरोप, अमेरिका में अब टाटा की और ज्यादा उपस्थिति बढ़ेगी। इस साझेदारी से टाटा मोटर यूरोपीय बाजार में नेक्स्ट जनरेशन कमर्शियल व्हीकल ला सकता है, टेक्नोलॉजी को और ज्यादा बेहतर कर सकता है और इस अधिग्रहण के बाद इटली के अंदर ही टाटा की तरफ से हेड ऑफिस खोले जाएंगे। पूरी यूरोपियन क्षेत्र और ब्रांड प्रोडक्शन पर टाटा की नजर रहेगी। तो बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन टाटा के हाथ लगेगी, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को स्केल कर पाएंगे एंड ग्लोबली जहां पर भी डिमांड होगी उन सभी चैलेंजेस को इजीली काउंटर किया जा सकता है। तो डेफिनेटली एक गोल्डन डील बिटवीन इटली एंड इंडिया और टाटा ने इसमें अहम भूमिका निभाई है, जो कि शायद कोई और कंपनी फाइनल ना कर पाती इस वैल्यूएशन के साथ। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।